जादुई जंगल का रहस्य किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल को लोग जादुई जंगल कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जंगल में जादुई शक्तियां और रहस्यमय प्राणी रहते हैं। गांव में एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को कहानियां सुनना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं एक दिन उस जादुई जंगल में जाऊंगा और उसकी सच्चाई जानूंगा। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह जादुई जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। सुबह सुबह वह अपनी टोकरी में खाना और पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। हर तरफ सुंदर फूल, चमकदार तितलियां और गुनगुनाते पक्षी थे। हवा में मीठी खुशबू थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। आर्यन ने कुछ दूरी पर चलते हुए देखा कि एक बड़ा सा पेड़ चमक रहा है। जब वह उसके पास पहुंचा, तो अचानक पेड़ से एक नन्हा सा प्राणी बाहर निकला। वह एक जादुई बौना था, जिसका नाम था गोलू। गोलू ने हंसते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आर्यन हूँ, मैं इस जंगल के रहस्य जानने आया हूँ। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इस जंगल के रहस्य जानने हैं, तो तुम्हें कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने तुरंत हामी भर दी। गोलू आर्यन को एक झिलमिलाते तालाब के पास ले गया। तालाब के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर था। गोलू ने कहा, इस पत्थर को पाने के लिए तुम्हें तालाब के अंदर से एक जादुई मछली को ढूंढना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं होगा। आर्यन ने साहस दिखाया और तालाब में कूद पड़ा। तालाब के अंदर पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। उसने चारों ओर देखा और एक सुनहरी मछली को देखा। जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मछली ने उससे कहा, अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। मछली ने पूछा, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के दौड़ता है और बिना दिल के गाता है? आर्यन ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, यह लो, ये जादुई पत्थर। अब गोलू आर्यन को एक ऊंची पहाड़ी के पास ले गया। उसने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर एक जादुई फूल है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। एक गांव में दो दोस्त अजय और विजय रहते थे। दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और समय बिताते थे। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जिसमें तरह तरह के पेड़, पक्षी और जानवर रहते थे। एक दिन अजय और विजय ने तय किया कि वे जंगल में जाकर कुछ नया खोजेंगे। वे सुबह सुबह उठे, एक टोकरी में खाने का सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में वे पेड़ों पर झूलते बंदरों को देखकर हंसी मजाक करने लगे। विजय ने कहा, अजय, क्या हम भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं? अजय ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले किसी सुरक्षित पेड़ को ढूंढते हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक आम का पेड़ देखा। दोनों उस पर चढ़कर पके हुए आम तोड़ने लगे। अचानक विजय का पैर फिसल गया, लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। विजय ने कहा, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। वह तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी एक टांग में चोट लगी थी। विजय ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अजय ने खरगोश को उठाया और एक साफ कपड़े से उसकी टांग पर पट्टी बांधी। खरगोश ने धीरे धीरे आंखें खोली और दोनों दोस्तों की ओर देखकर कान हिलाए। खरगोश ने थोड़ी देर बाद कहा, धन्यवाद दोस्तों, अगर कभी तुम्हें जंगल में मदद चाहिए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दोनों दोस्त यह सुनकर हैरान रह गए कि खरगोश बोल सकता है। उस दिन के बाद अजय और विजय ने यह सीखा कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और दूसरों के प्रति दयालु होना है। उन्होंने अपनी इस सीख को गांव के बाकी बच्चों के साथ भी साझा किया। अब गांव में हर कोई कहता था कि अजय और विजय न केवल अच्छे दोस्त हैं, बल्कि सच्चे नायक भी हैं।